नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि है रियल एस्टेट अन्य निवेशों से क्यों सबसे उत्तम है। जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमारे सामने कई विकल्प आते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना या फिक्स्ड डिपॉजिट। हर विकल्प के अपने अपने अलग फायदे होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट यानी ज़मीन या मकान में निवेश, उसका अपना अलग फ़ायदा होता है, जो सबसे अहम ये बात पर निर्भर करता है कि वह एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तो आते हैं हम इसके कुछ अहम पहलुओं पर विचार करते हैं कि क्यों हम रियल एस्टेट में निवेश करें रेदर देन अदर इन्वेस्टमेंट लाइक इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड etc। तो पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है, जो कि आपकी कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो सबसे पहला पॉइंट उसके दिमाग में यही आता है कि सुरक्षा और स्थायित्व। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट से ज़्यादा सुरक्षित कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। रियल एस्टेट क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट एक भौतिक संपत्ति है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं। यह निवेश समय के साथ मूल्य को बढ़ाता है और बाजार की हलचल से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। बाजार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये निहित है, इसका फिक्सेशन है, ये बढ़ नहीं सकता है, उसी में ही इसको मैनेज होता है। तो इसके में क्या है कि जो मार्केट का असर होता है, रिसेशन आता है, उसका प्रभाव इसके ऊपर बहुत ही ना के बराबर पड़ता है। दूसरा सबसे अहम कारण ये है कि नियमित आमदनी, मतलब कि जो एक कांस्टेंट बेनिफिट है, मतलब कि इसकी जो बेनिफिट है, जो इसकी आमदनी है, वो नियमित है। अगर आप अपने मकान या दुकान किराए पर देते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम आपको हर महीने कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट आपको मिलता है। यह लाभ अन्य निवेशों से बहुत कम हो सकता है, बट ये निहित है और मतलब फिक्स है कि आपको मिलना ही मिलना है। इसमें ये नहीं हो सकता है कि कोई चीज़ 12,000 में थी तो वो अगले महीने घट करके 9,500, 10,500 या 11,000 में हो जाएगी। तो एक फिक्स होता है और ये कंटिन्यू अंतराल पर आपको मिलता रहता है। तीसरा कारण है कि इसमें आप कभी भी इस ऐसे निवेश करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो टैक्स में छूट मिलती है। यदि हम लोग लोन लेते हैं, जैसे कि हम लोग मकान लेने जाते हैं, लोन लेते हैं, तो सरकार आपको ब्याज पर जो है, जो ब्याज और मूलधन होता है, उस पर टैक्स में छूट देती है, जिससे आपकी बचत भी बढ़ती है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है विरासत। रियल एस्टेट एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप अपनी अगली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं। मतलब ये कभी ख़त्म ना होने वाला इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप ये सोचिए कि आज आपने परचेज़ किया है तो ये कल ख़त्म हो जाएगी, या इसमें रिसेशन आ जाएगा, ये 100 है तो ये घट करके 0 हो जाएगी। नहीं, ये ट्रांसफरेबल है। ये आपके ना रहते हुए भी किसी न किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती है, अपनी अगली पीढ़ी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसका और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एक बिंदु है कि चौथा सबसे बड़ा कारण है कि विरासत। रियल एस्टेट एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप अपनी अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। यह केवल निवेश नहीं, एक भविष्य की नींव है। इसलिए साथियों, रियल एस्टेट ऐसा एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें बिना हिचक के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप सारे इन्वेस्टमेंट करिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट एक ऐसा होता है कि जिसमें कभी भी अगर आपने किसी एक मानक पे, एक रेट के हिसाब से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो करके उसके जो आपने कीमत लगाई है उससे कम कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति हमारे पास है, इसको हम घटा तो सकते ही नहीं, ना ही बढ़ा सकते हैं, बट इसे डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसका प्रारूप चेंज कर सकते हैं। बट जो ज़मीन हमारे पास है, जो मीटर में या स्क्वायर फीट में, बीघे में, किलोमीटर में, वर्ग मीटर में, जिस भी पैरामीटर में है, वो उतनी नहीं है। तो उस पर जिस प्रारूप में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस प्रारूप को आप चेंज तो कर सकते हैं, बट उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कभी रिसेशन नहीं आता है, और ये आपके लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है कि जो आपकी पूंजी को हमेशा एक ग्रोथ की तरफ ही ले जाएगा, जो कभी डिक्रीज होकर के न्यूनतम स्तर पर नहीं आने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अदर इन्वेस्टमेंट मत करिए, लेकिन लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो एक बार रियल एस्टेट की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट आपके सपनों को, आपके सोच को और आपके भविष्य की योजनाओं को बहुत अच्छे से संवारता है।
तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है और मैं ये नहीं कहता कि आप अदर इन्वेस्टमेंट की तरफ ना देखें। गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया, वो सरप्लस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि रियल इस्टेट एक नेसेसिटीज़ में आती है। जैसे कि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी जैसे हम लोग बेसिक नीड में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोटी परचेज करते हैं, हेयर एंड देयर कभी ना कभी हम लोग कपड़े परचेज करते हैं, बट वंस आर ट्विस इन अ लाइफ हर आदमी मकान ज़रूर बनाता है। तो क्यों आज ना हम प्रयास करें, आज ना हम शुरुआत करें, आज ही से हम न्यू क्यों ना रखें, एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में करें, क्योंकि रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य की योजनाओं को संवारता है और आपके आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए समर्पित होता है। तो वीडियो में आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।